सीधे मैनेजमेंट के पास चलेंगे क्योंकि पहली तिमाही में सेंचुरी प्लाई के आय में करीब 13% की बढ़ोतरी रही है। हालांकि मुनाफे में करीब 61% की गिरावट आई है। साथ ही मार्जिन पर दबाव रहा है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी केशव वजनका मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि जो रेवेन्यू आपके अच्छी ग्रोथ दिखी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 12% की ग्रोथ दिखी है। इसमें बड़े कंट्रीब्यूटर्स क्या रहे हैं, क्या वो कंट्रीब्यूटर्स थे और किस तरह के मोमेंटम की उम्मीद आगे करनी चाहिए? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस में दो डिविजन्स ने बहुत अच्छे से ड्राइव किए हैं। प्लाईवुड डिवीजन जिसमें 14% से अधिक ग्रोथ है और एमडीएफ डिवीजन जिसमें 25% से ऊपर ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। तो इन दो डिविजन्स ने हमें सपोर्ट किया है और आगे जाके मुझे लगता है कि इन दोनों ही डिविजन्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। एमडीएफ में हमने इस साल गाइडेंस दिया 40% प्लस वैल्यू ग्रोथ का और प्लाईवुड में हमने डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो मुझे लगता है कि हम इन दोनों को मीट ही नहीं एक्सीड भी करेंगे। बिल्कुल केशव जी, प्रशांत बात कर रहा हूँ और मेरा अगला सवाल आपके प्रॉफिट में जो गिरावट आई है उसे लेकर हमारा सवाल होगा। और क्या वो कारण रहे हैं जो इस तरह का फॉल आप देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो मार्जिन्स है उसमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है? देखिए, अगर आप स्टैंड लोन बेसिस पे देखेंगे तो हमारे प्लाईवुड के मार्जिन गाइडेंस से अधिक रहे हैं, लैमिनेट के मार्जिन गाइडेंस से अधिक रहे हैं, एमडीएफ के मार्जिन करीब 14% रहे हैं जहाँ गाइडेंस 15% है, और पार्टिकल बोर्ड के मार्जिन 13.5% प्लस रहे हैं जब गाइडेंस 15% है। तो जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका प्राइमरी कारण ये है कि हमने आंध्र प्रदेश में एक नई कैपेसिटी को लॉन्च किया है। और जैसे आप जानते हैं, कोई भी नई कैपेसिटी को स्केल अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पिछला क्वार्टर पहला क्वार्टर था, बट हम सक्सेसफुली रैंप अप कर रहे हैं और हर महीने अधिक ग्रोथ आ रही है। हर महीने साउथ के अंदर हमारा पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो जो गाइडेंस हमने ओवरऑल साल के लिए दी है, मुझे लगता है कि H2 पे हम डेफिनेटली उस गाइडेंस पे होंगे। तो ये उम्मीद आपको है। लेकिन एक और सेगमेंट जहां पर आपकी अच्छी ग्रोथ रही है केशव जी, वो है प्लाईवुड सेगमेंट, जिसमें उसकी बिक्री में करीब 16% की ग्रोथ रेट दिखी है। इसके पीछे की वजह क्या थी? कहां से सपोर्ट मिला, इतनी अच्छी ग्रोथ मिली, और क्या इस रेट की ग्रोथ क्या सस्टेनेबल है क्या आगे? देखिए, प्लाईवुड में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले 2-3 सालों में, जिसका मुझे लगता है कि बेनिफिट अब हमें मिलना शुरू हुआ है। तो मार्केट सिनेरियो बहुत पॉजिटिव नहीं है, फिर भी हमने, जैसा आप कह रहे हैं, 15% से अधिक ग्रो किया है। आगे जाके जो हमारा गाइडेंस है साल के लिए 10% प्लस, अभी के लिए मैं उसको मेंटेन करना चाहूंगा, बट उम्मीद यही रहेगी कि हम उसमें इससे बेहतर ग्रोथ करें। वजनका साहब, ज़रा हमें अपने आगे के प्लान्स के बारे में बताइए, ख़ासतौर पे विस्तार को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं, प्रोडक्ट में किस तरह का एडिशन आप आने वाले वक्त में करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारे 2 नए केपेक्स आने वाले हैं। एक है प्लाईवुड का केपेक्स जो 100 से 150 करोड़ के बीच में होगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए। तो उसके लिए हम अभी भी सर्च कर रहे हैं कौन सा आइडियल लोकेशन होगा, एंड जैसे ही वो फाइनलाइज होता है हम उस केपेक्स में जाएंगे। दूसरा हमारा पार्टिकल बोर्ड का केपेक्स आ रहा है, जो होपफुली Q4 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर में ही शुरुआत उसकी हो जाएगी। और ये एक बड़ा केपेक्स है, करीब 550 करोड़ का, जिससे हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में काफी सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वजनका साहब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम कारोबार के पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। चलिए, तो नतीजों पर सेंचुरी प्लाईवुड का मैनेजमेंट आज तमाम पहलुओं पर बातचीत